हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हिंदी क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग गुप्त काल से बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सभी को प्रश्नों के माध्यम से डिस्कस करेंगे और प्रश्नों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं या जितने भी महत्वपूर्ण जो भी चीज़ें हैं आपको विस्तारपूर्वक बताई जाएंगी। तो आइए हम प्रश्नों को शुरू करते हैं और देखते हैं किस टाइप के प्रश्न यहाँ पर हमको दिए गए हैं। देखिए, यहाँ पर हमको पहला प्रश्न दिया गया है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। आइए श्रीगुप्त और गुप्त वंश से संबंधित थोड़ा महत्वपूर्ण चीज़ों को देख लेते हैं। देखिए, श्रीगुप्त जिसका शासनकाल 240 से 280 ईस्वी पूर्व तक रहा है, वह गुप्त साम्राज्य का संस्थापक था। यानी गुप्त साम्राज्य के संस्थापक जो है श्रीगुप्त थे और इनका शासनकाल 240 से 280 ईस्वी पूर्व तक रहा है। श्रीगुप्त के बाद उसका पुत्र घटोत्कच शासक बना। इनके बाद इनका पुत्र बना था, इस वंश का प्रथम प्रतापी राजा चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त ने लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमारदेही से विवाह किया, जिससे इसे विशाल वैशाली दहेज में प्राप्त हुआ था। यानी जो वैशाली राज्य था इसको दहेज में प्राप्त हुआ था। गुप्त वंश से सबसे पहले रजत सिक्के चंद्रगुप्त के द्वारा चलाए गए थे। चलिए, इससे संबंधित हम दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न हमको दिया गया है, गुप्त किसके सामंत थे? तो साथियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गुप्त जो है कुषाणों के शासन के सामंत थे। इसी संबंधित अगला प्रश्न क्या दिया है, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त प्रथम की। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न दिया, ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ भी था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, आर्यभट्ट थे। इनसे संबंधित थोड़ा हम देख लेंगे। गुप्त काल में विज्ञान के विकास का पता चला है। गुप्तकालीन विज्ञान के अंतर्गत मुख्यतः गणित, ज्योतिष और आयुर्वेद का विकास हुआ। आर्यभट्ट, वराहमिहिर और ब्रह्मदेव गुप्तकालीन वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपने ग्रंथों में विज्ञान की विवेचना की। आर्यभट्ट का प्रसिद्ध ग्रंथ आर्यभट्टियम है। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है? अगला प्रश्न दिया है, गुप्त शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? साथियों में इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गुप्त शासकों की राजकीय भाषा संस्कृत थी। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया गया, इतिहासकार वी ए स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त को। जो इतिहासकार वी ए स्मिथ थे वह समुद्रगुप्त से इतना ज़्यादा प्रभावित थे कि इन्होंने इनको भारत का नेपोलियन कहा है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुड़ों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, स्कंदगुप्त थे। देखिए स्कंदगुप्त विक्रमादित्य हुड़ों को पराजित करने में और भारत को वापस एक चक्रवर्ती साम्राज्य बनाने में इनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसको जरूर याद करेंगे। अगला प्रश्न देखिए हमको क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया गया है, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश हमारा किस लिए प्रसिद्ध था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कला एवं स्थापत्य के लिए। देखिए गुप्त राजवंश का गुप्त काल में कला, विज्ञान और धर्म साहित्य का विकास हुआ और गुप्त काल के ही महान कवियों में वराहमिहिर, कालिदास, धन्वंतरी जैसे कवि और चिकित्सक भी हुए कई हो। अगर देखिए और क्या दिया गया है, आगे दिया गया है कि कभी कभी क्या होता था, जैसे कवि और चिकित्सक हुए और इन सभी को गुप्त काल में, गुप्त के शासन काल में काफ़ी पे मिलता था। आगे दिया है, गुप्त काल में काफ़ी अच्छे अच्छे मंदिरों का भी निर्माण हुआ और उनके काल में उनका शासनकाल बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था और गुप्तकालीन राजा वैदिक धर्मावलंबी होते थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया है, अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं? जो अजंता की कलाकृतियाँ हैं किससे संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, गुप्त काल से। चलिए इससे संबंधित आगे देखें क्या दिया है कि गुप्त राजवंश का जो गुप्त काल में कला, विज्ञान, धर्म और साहित्य का विकास हुआ और गुप्त काल के ही महान कवियों में वराहमिहिर, कालिदास, धन्वंतरी जैसे कवि और भी चिकित्सक हुए और इन सभी गुप्त काल के गुप्त शासनकाल में काफ़ी पे मिलता था। आगे क्या दिया है कि गुप्त काल में काफ़ी अच्छे अच्छे मंदिरों का भी निर्माण हुआ, साथ ही उनके काल में उनका शासनकाल बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था और गुप्तकालीन राजा वैदिक धर्मावलंबी होते थे। इसको आपको पहले भी बताया गया है। चलिए हम आगे देखेंगे। अगला प्रश्न हमको क्या दिया है? 10 नंबर प्रश्न दिया है, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्न में से किससे संबंधित है? तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो? ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न क्या है, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह कौन सा विद्यालय था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नालंदा विश्वविद्यालय था। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया, फाहान किसके शासनकाल में भारत आया था? फाहान कौन था? तो एक चीनी नागरिक था। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताते हैं। देखिए तो इसका सही आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय काल में, यानी चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे इनके शासनकाल में ही फाहान भारत आया था। फाहान एक चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। वो 399 ईस्वी से लेकर 412 ईस्वी तक भारत में रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या दिया है, भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी,
गुप्त काल को। गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्णयुग कहा जाता है। साथ ही इसको यह आप परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह कई एग्जामों में बार बार पूछा गया है। यह कई बार पूछा गया है, इसलिए इसको आप जरूर कहीं पर नोट करके रखेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया गया है गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग माना जाता है। इसे भारतीय संस्कृति में प्रचार प्रसार, धार्मिक सहिष्णुता, आर्थिक समृद्धि तथा शासन व्यवस्था की स्थापना काल में रूप में माना जाता है। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया गया किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता है। देखिए आइए समुद्रगुप्त के बारे में थोड़ा हम विस्तार से देखते हैं। समुद्रगुप्त एक अच्छा राजा होने के अतिरिक्त एक अच्छा कवि तथा संगीतज्ञ भी था। उसे कला मर्मज्ञ महत्व देना भी माना जाता था। उसका देहांत 380 ईस्वी में हुआ, जिसके बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय राजा बना। यह उच्च कोटि का विद्वान तथा विद्या का उदार संरक्षक था। उसे कविराज भी कहा गया। वह महान संगीतज्ञ था जिसे वीणा वादन का शौक था। इसने प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान बसबंध को अपना क्या किया था, मंत्री नियुक्त किया था। चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या दिया है, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा, मंदिर निर्माण कला का जन्म जो है गुप्त काल में हुआ है। अगला प्रश्न क्या दिया, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन रहे हैं। यह हमारे एग्जामों में कई बार पूछा गया है प्रश्न। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विष्णु रहे हैं, भगवान विष्णु। अगला प्रश्न क्या दिया, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी शकों को पराजित करने के बाद। अगला प्रश्न क्या दिया, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी। जो गुप्तकालीन शासन प्रणाली थी किस प्रकार थी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राजतंत्रात्मक प्रणाली थी। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या दिया है, प्रयाग प्रशस्त अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासन का दरबारी कवि था। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन है समुद्रगुप्त के शासक का। ठीक है, समुद्रगुप्त के शासनकाल का दरबारी कवि था। अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया, गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिक युग को कहा जाता है। गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिक युग को क्यों कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी कला व साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के लिए, यानी कला व साहित्य के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ गया था, इसीलिए इसको प्राचीन भारत का क्लासिक युग कहा जाता है। अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी कालिदास ने। अगला प्रश्न ये है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुप्त काल की। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है, कौन सा राजवंश के आक्रमण में अत्यंत विचलित था। ठीक है, कौन सा राजवंश जो है आक्रमण से अत्यंत विचलित था। विचलित मतलब डरा हुआ था, भयभीत था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गुप्त राजवंश था जो अत्यंत विचलित यानी डरा हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न क्या दिया है, बाल विवाह का प्रथा आरंभ हुई। बाल विवाह की प्रथा जो आरंभ हुई है तो यह कब हुई है। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी गुप्त काल से। अब अगला प्रश्न क्या दिया है, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी, तो वह कौन था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय थे जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी। तो साथियों इस प्रकार हमारी 25 प्रश्नों की लिस्ट समाप्त होती हुई और मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।